नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित घनानंद के पद, इस व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में घनानंद के अगले पद की चर्चा करेंगे, जो कि एक सवैया है। यह विरह का पद है। विगत व्याख्यानों में आपको बताया गया है कि घनानंद सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे, परंतु वह प्रेम उनका अधूरा रहा। इस कारण वह उसमें श्री कृष्ण का रूप देखते हुए और भक्ति की रचनाएं और विरह की रचनाएं उन्होंने की। पद इस प्रकार है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिरी तेही के तोरिए जू। निर्धार आधार है धार मंझार दई, गही बाह न बोरिए जू। घनानंद आपने चातकी को, गुण बांधी ले मोह न छोरिए जू। रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस, बिसास में यों बिस घोरिए जू। यहाँ पर कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को उलाहना देते हुए और उनको उपलम्ब देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, यानी कि पहले तो तुमने स्नेह से मुझे अपनाया। जैसे कि मैंने बताया था कि वो नर्तकी से प्रेम करते थे, परंतु जब बादशाह ने उनको वहाँ से निकाल दिया और उन्होंने सुजान से कहा कि मेरे साथ चलो, तो सुजान ने इनकार कर दिया। संभवतः वह उनसे उतना गहरा प्रेम नहीं करती थी जितना कि घनानंद करते थे, तो उसे छोड़कर चले आए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले अपनाए, यानी पहले तो सुजान ने उनके प्रेम को स्वीकार किया, परंतु जब वहाँ से चलने की बात हुई, ऐशोआराम त्याग कर, तो दर दर ठोकरे खाने वाली बात आई कि अपना जीवन यापन खुद ही करना है, तो वहाँ पर सुजान ने पैर पीछे खींच लिए और उनके साथ नहीं आई। तो यह उलाहना देते हुए कह रहे हैं, पहले अपनाए, पहले तो तुमने बड़े स्नेह से मुझे अपनाया, क्यों फिरी तेही के तोरिए जो। और उसके बाद ऐसा क्यों किया तुमने कि फिर उस स्नेह के बंधन को तोड़ दिया। निर्धार आधार है धार मंझार धई, इसका अर्थ है कि मैं बिल्कुल निराधार हूँ और बीच मझधार में निराधार बहे जा रहा हूँ प्रेम के दरिया में। गही बाह ना बोरिए जो, तो एक बार तुमने जो मेरी बाह पकड़ी और मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे के सहारे किनारे तक पहुँच जाएंगे, अब मेरी बाह को क्यों छोड़ रहे हैं। गही बाह ना बोरिए जू, इसका क्या अर्थ है? देखिए समझिए, एक है कि किसी की बाह पकड़कर और उसको किनारे तक पहुंचा देना, उसको बचा लेना, और यहाँ क्या कह रहे हैं, गही बाह यानी बाह पकड़कर ना बोरिए जू। और दूसरा है कि बाह पकड़कर किसी को ज़बरदस्ती डुबा देना, बोर देना यानी पानी में डुबा देना। तो बाह पकड़ने वाला भी दो प्रकार का है, एक है जो कि किनारे तक पहुँचा दे और दूसरा है कि जो पकड़ के और डुबा दे। तो यहाँ सुजान को कह रहे हैं कि ऐसे मैं निराधार बहे जा रहा था, वहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी प्रेम से, और फिर अब मुझे वहाँ पर क्यों डुबा रही हो, यानी कि मुझे बीच मझधार में ही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे अकेले विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया। घन आनंद अपने चातकी को, गुण बांधी ले मोह न छोड़िए जू। घनानंद कह रहे हैं कि आप अपने कम से कम चातक पक्षी और जो बादलों का जो संबंध है, उनसे उनके गुणों को भी कम से कम देखिए और उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, और मुझसे जो मोह है वो उसको नहीं छोड़िए। चातक क्या करता है? चातक टकटकी लगा के बादलों को देखता रहता है और वो और कहीं का पानी नहीं पीता है, केवल जब बारिश जो होती है वही पानी चातक पक्षी पीता है, बादल का पानी। तो वही जिस तरह से चातक और बादल का संबंध है, उसी तरह कवि घनानंद कह रहे हैं कि मेरा और सुजान का आपका संबंध है, तो इस गुण को भी कम से कम ध्यान में रखकर और मेरा मोह ना छोड़िए।
रस प्याए के जाए बढ़ाए के आस, यानी कि एक बार बादल जो है वो अपनी वर्षा से चातक को तृप्त कर देता है तो फिर वो हमेशा वो तृप्त करता है, उसको फिर वो अमृत ही देता है, कभी विष नहीं देता, यानी कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करता है। बादल और जो चातक का संबंध है वो उसी तरह हमारा भी रहना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि एक बार तो तुमने मुझे प्रेम दिया, अमृत पिलाया, और उसके बाद जब मेरी आस बढ़ गई तुमसे, विश्वास कर लिया मैंने तुम पे, तो तुमने विश्वास में यूँ विष घोरिए, जो तुमने विश्वास में विष घोल दिया, यानी जहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि मेरा साथ दोगी वहाँ पर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। कि पूरी तरह से ये सवैया जो है एक उपालंभ है और एक शिकायतनामा की तरह है जो सुजान के प्रति घनानंद को है, और वो निवेदन भी कर रहे हैं कि ऐसा ना कीजिए। इसमें रोष नहीं है, शिकायत तो कर रहे हैं लेकिन रोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वो एक निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा ना कीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए कितना इसमें अनुरोध भरा स्वर दिखाई दे रहा है। क्यों फिरी तेही के तोरिए जू, गही बाह ना बोरिए जू, यानी ऐसा मत कीजिए कृपया, मुझे ऐसे बीच मझधार में ना छोड़िए। तो ये इस पद का अर्थ है। कला पक्ष में देखिए तो यहाँ बहुत ही सरस ब्रज भाषा का उपयोग है, श्रृंगार रस के विरह का वर्णन है, और सवैया छंद है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है, और निराधार आधार है धार मंझार, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है कि निराधार है और बीच धार में है और उसका आधार वही धार है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि यहाँ घनानंद कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति उपालंभ को व्यक्त किया है। तो ये इस पद की व्याख्या हुई। अगले वीडियो में अगले पद के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।